हेलो एवरीवन। तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है शॉर्ट द लिंक लिस्ट यूजिंग क्विक शॉर्ट। मतलब इसमें हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, उसमें क्विक शॉर्ट लगाना है और उसको शॉर्ट करना है। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे कि ये सिंगल लिंक लिस्ट गिवन है 162। इस पे हम क्विक शॉर्ट लगाएंगे, क्विक शॉर्ट, और रिटर्न क्या करेंगे, शॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो क्विक शॉर्ट एक डिवाइड एंड कंकर मेथड पे काम करता है। इसमें हम अपनी लिंक लिस्ट को ब्रेक करेंगे पार्ट्स में और फिर उन पार्ट्स में शॉर्ट करेंगे। क्विक शॉर्ट में हमें सबसे मेन होता है पिवट एलिमेंट। अब पिवट एलिमेंट क्या करता है, हम ऐसा इंश्योर करते हैं कि जो पिवट एलिमेंट है उसके लेफ्ट साइड उससे सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होंगे और उसके राइट साइड सारे लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे। इसका मतलब कि जो पिवट एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। तो यही हम करेंगे, हर एक पार्ट में जाएंगे, उसका पिवट एलिमेंट निकालेंगे और उस पार्ट में उस पिवट एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे रखेंगे और फिर हम नेक्स्ट पार्ट के लिए कॉल करेंगे। इससे क्या होगा कि हर एक पार्ट में हर एक पिवट एलिमेंट शॉर्ट होता रहेगा और तब तक होता रहेगा जब तक वो पार्ट सिंगल ना हो जाए। मतलब अगर कोई एलिमेंट अकेला है तो अपने आप में शॉर्टेड है। तो हम इसमें यही करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को कोड से समझ लेते हैं। ये हमारा पहला फंक्शन है क्विक शॉर्ट, जो कि गिवन है, इसमें नोट हेड गिवन है। अभी जो नोट टेल है, इसमें एक गेट टेल फंक्शन है। ये क्या करेगा, हर एक जो भी लिंक लिस्ट होगी उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो रिटर्न करेगा। और फिर क्विक शॉर्ट हेल्पर क्या करेगा, जो हमारा पिवट एलिमेंट होगा ये उसको रिटर्न करेगा। मतलब कि जो भी पिवट एलिमेंट है हमारा, उसके लेफ्ट साइड में लिंक लिस्ट को मॉडिफाई करेगा, उसके लेफ्ट साइड में सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होंगे और उसके राइट साइड में सारे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होंगे। तो देखते हैं, चलिए। ये गेट टेल का फंक्शन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम जो भी लिंक लिस्ट गिवन है उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो रिटर्न करवा रहे हैं। तो करंट इज नॉट इक्वल टू नल एंड करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो इसमें हम अपने करंट को लास्ट में भेज रहे हैं और उसको रिटर्न करा रहे हैं। यानी कि हर एक लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड है वो रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। अब ये पार्टीशन फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, एक पिवट वेरिएबल लिया है और एक प्री वेरिएबल लिया है और एक करंट वेरिएबल। करंट में हेड डॉट नेक्स्ट है, बाकी सारे हेड को पॉइंट कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा कि एक पिवट एलिमेंट यानी जो पहला एलिमेंट है उसको पिवट लिया, और जो करंट है जो सेकंड एलिमेंट है उसको करंट लिया। तो ये क्या चेक कर रहा है, ये कब तक लूप लूप ये कब तक चलेगी, जब तक करंट हमारा लास्ट तक ना पहुंच जाए। तो सबसे पहले ये चेक करेगा करंट डॉट डेटा इज लेस देन पिवट डॉट डेटा। क्या करंट डॉट डेटा पिवट डॉट डेटा से लेस है? अगर ऐसा है तो जो मेरा प्री एलिमेंट है यानी जो कि हेड पे है उसको मैं आगे भेज दूंगा और प्री डॉट डेटा और करंट डॉट डेटा को मैं स्वैप कर दूंगा। इसका भी लास्ट में डायग्राम देखेंगे तब बेटर वे में समझ में आएगा। और करंट को मैं अपना बढ़ाता जा रहा हूँ और फिर जो मेरा पिवट एलिमेंट है उसको मैं उसकी करंट करेक्ट पोजीशन पे डाल रहा हूँ। यानी कि जो मेरा प्री डॉट डेटा है, प्री जो है वो करेक्ट करेक्ट पोजीशन है इसका, जो मेरा पिवट एलिमेंट है। तो मैं उसको उससे स्वैप करा रहा हूँ और पिवट एलिमेंट को रिटर्न करा रहा हूँ। अभी एक फंक्शन है क्विक शॉर्ट हेल्पर। ये क्या कर रहा है, दो नोड्स को ले रहा है, हेड नोड और टेल नोड, यानी लास्ट वाली। और ये चेक कर रहा है हेड इज इक्वल टू नल या फिर हेड इज इक्वल टू टेल, यानी दोनों हेड और टेल सेम है यानी एक ही एलिमेंट है, और या फिर हेड नल है तो रिटर्न कर दो सिंपली, इसमें कुछ नहीं करना। बाकी जो पिवट एलिमेंट है ये पिवट एलिमेंट को निकाल रहा है और पहले चेक किया क्या जो मेरा पिवट एलिमेंट है वो हेड के बराबर है। अगर हेड के बराबर नहीं है तो क्विक शॉर्ट हेल्पर को ये कॉल कर रहा है। जैसे कि अब हम एरे को शॉर्ट करते थे तो जीरो से लेके लास्ट तक करते थे, फिर लास्ट प्लस वन से लेके एंड तक करते थे। इसमें भी वही हो रहा है। क्विक शॉर्ट हेल्पर यानी ये हेड है, हेड और टेल तक। टेल किसकी, पिवट एलिमेंट की। यानी पिवट स्टार्टिंग से लेके पिवट एलिमेंट तक हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद इफ पिवट इज नॉट इक्वल टू टेल, और फिर उसके बाद हम
पिवट डॉट नेक्स्ट यानी जैसे कि L+1 से कर रहे थे, पिवट डॉट नेक्स्ट से लेके लास्ट तक यानी टेल तक हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम यही कर रहे हैं। चलिए इसका एक ड्राई रन देख लेते हैं। इस एग्जांपल में जो मेरा करंट रहेगा वो हेड डॉट नेक्स्ट होगा और यहाँ पे पिवट होगा और यहाँ पे एक वेरिएबल होगा फ्री जो कि हेड को पॉइंट कर रहा होगा। अब सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, जो करंट डॉट डेटा इज लेस देन पिवट है, अगर ऐसा है तो मैं फ्री को नेक्स्ट में असाइन कर दूंगा, फ्री मेरा यहाँ आ जाएगा और फिर ये आपस में स्वैप होंगे। टू को टू के साथ स्वैप करूंगा तो टू ही आएगा और फिर करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, मेरा करंट यहाँ पे आ गया। फिर से कंडीशन चेक होगी, करंट डॉट डेटा इज लेस देन पिवट डॉट डेटा, जी नहीं, करंट आगे बढ़ जाएगा, करंट मेरा यहाँ आ गया। फिर से कंडीशन चेक होगी, सर 3 इज लेस देन 4, ट्रू, अगर ट्रू है तो 3 को आगे बढ़ाएंगे, 3 यहाँ पे आएगा और ये आपस में स्वैप होंगे। स्वैप होने के बाद 4 2 3 7 और 10, ये ऐसे हो जाएगा स्वैप होने के। करंट मेरा यहाँ है, फ्री मेरा यहाँ है, करंट आगे बढ़ेगा, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे आया करंट और पीवट मेरा यहाँ पे था। और फिर से कंडीशन चेक हुई, क्या 10 इज लेस देन 4, जी नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो लास्ट में जाएंगे और पिवट जो है उसको हम इसकी करेक्ट पोजीशन पर डालेंगे, यानी पिवट को हम प्री वाले के साथ स्वैप करेंगे, यानी 3 2 4 7 10। अब ये जो 4 था इसके लेफ्ट साइड सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और इसके राइट साइड सारे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। अब हम जो हेल्पर फंक्शन है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसके लिए कॉल करा रहे हैं, पिवट के लेफ्ट साइड के लिए कॉल करा रहे हैं और पिवट के राइट साइड के लिए कॉल करा रहे हैं। ऐसे ही पूरी इंग्लिश शॉर्ट हो जाएगी और रिटर्न कर देगा 2 3 4 7 10। और इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते थे कि जितने भी लिंक लिस्ट के एलिमेंट हैं उनको हम एरे लिस्ट में स्टोर करा लें और फिर एरे लिस्ट में हम सिंपली क्विक शॉर्ट लगा लें और फिर एरे लिस्ट के जो सॉर्टेड एरे लिस्ट है उसको हम वापस लिंक लिस्ट में इंसर्ट करा दें, बट इससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए ये अप्रोच बेटर है। और इस क्वेश्चन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और लास्ट में इस क्वेश्चन का पिक भी है, आप वहां से पूरा कोड रेफर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।